तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस का। यह आपका नवा चैप्टर है जो कि हमने मानव की अस्थियों के बारे में पढ़ा और यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनके बारे में हमने विचार विमर्श किए। देखिए जंतुओं में जो है गति, ये आपका नाम है और उसमें जंतुओं की गति में मानव की जो भी अस्थियां हैं उनके बारे में हमने देखा और कितने प्रकार के अस्थि हैं इनके बारे में भी हमने जाना। अब जो आपका बच गया था इस अध्याय में, आपको अब जंतु के बारे में जानना था और हम जंतु के बारे में हम अब जानेंगे भी कि जंतु की जो है क्या क्या मतलब उसके अस्थियां क्या हैं और वह जो है किस प्रकार से गति करती हैं। इन सारे बातों को हम इस अध्याय में अब अध्ययन करने वाले हैं। देखिए आपका जो यहाँ पर लिखा गया है कि जंतु में गति, तो यहाँ पर हम जंतु में गति के बारे में अध्ययन अब करने वाले हैं। तो जंतु कैसे गति करता है, देखिए कुछ जंतु जो होता है ना वो रेंगते हैं। क्या होते हैं, कुछ दौड़ते हैं तो कुछ रेंगते हैं। जंतु जो कुछ दौड़ते हैं कुछ रेंगते हैं। आपने यह भी देखा है कि मछली जल में तैरती है। मछली क्या होते हैं, जल में तैरती है। और गमन करने की जो है इतनी विविधता का क्या कारण है, देख सकते हैं मछली तैर रही है तो कुछ रेंगते हैं कुछ दौड़ते हैं। ये बात आप जो है ईवीएस में भी पढ़े हैं और ईवीएस के अनुसार इसको आप समझेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लिखा गया है कि खेतों या बगीचों में केंचुए को चलते हुए देखिए। उसे किसी कांच की पट्टी या टाइल खपरा इत्यादि पर रखकर गौर से देखेंगे। केंचुए का जो है शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छलनों का बना प्रतीत होता है और केचुए को जो है थोड़ा दबाकर अनुभव करेंगे तो यह मुलायम प्रतीत होता है। कैसा, तो मुलायम। केचुआ मुलायम आपको होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती। आपको पूछेगा कि केचुए के शरीर में अस्थि होती है, तो नहीं, केचुए के शरीर में अस्थि नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो इसके शरीर में पेशियां होती है। क्या होती है, तो केचुए के शरीर में अस्थि नहीं होती है, उसके शरीर में क्या होती है, पेशी होता है, पेशियां होती है। और यह जो है आपके शरीर में भी पेशियां हैं थी, कहाँ है थी, ऊपर में थी। तो यह जो है यहाँ पर जो है इसके शरीर में अस्थि नहीं होता है, इसके शरीर में रहता है पेशी। याद रखेंगे किस केचुए के। और इन पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन से इसका शरीर जो है घटता बढ़ता, मतलब संकुचन मतलब ये ऐसे करके फिर ये हुआ शिथिलन, फिर जो है टाइट जो है थोड़ा ढीला किया, फिर संकुचन हुआ। ये जो है क्रियाएं इसके शरीर में चलती रहती है, मतलब घटता और बढ़ता रहता है। चलने के दौरान केचुआ अपना पिछले हिस्से मतलब पश्च भाग, ये देख रहे हैं ये पश्च भाग है, पश्च भाग को क्या करता है, तो भूमि से जकड़ लेता है। ये देख रहे हैं ये भाग जो है भूमि से जकड़ा हुआ है और आगे हिस्से जो होते हैं अग्रभाग उसको ढकेलता है, क्या करता है, उसको चलने की दिशा में फैलाता है। जो आगे का भाग होता है उसको चलने की दिशा में फैलाता है और पश्च भाग से जमीन को पकड़ता है, जकड़ता है। ये याद रखेंगे। केचुए में अस्थि होती है तो नहीं होती, क्या होती है, पेशियां होती हैं। और इसके बाद जो हुआ अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है। फिर जब ये पीछे वाले भाग को पकड़ा, अब ये उभरा हुआ भाग देख रहे हैं, उभरे भाग अग्र भाग जो है चलने की दिशा में इसको फैलाता है। और जब ये फैलता है तो आगे वाले भाग से जो है उस भूमि को फिर से पकड़ लेता है, जो भूमि जो है उसको फिर पकड़ता है। और तब क्या करता है, तो पीछे वाले भाग जो है ना उसको क्या करता है, छोड़ देता है। ऐसे करके उसका आगे पीछे जो है भाग है यहाँ पर आगे चलते रहता है और यही जो है क्रिया है वो दोहराते रहता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि इसके बाद वह अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है तथा पिछले हिस्से से जमीन को पकड़ को, जो जमीन का पकड़ पहले था जमीन का, उसको क्या करता है, छोड़ देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पिछले हिस्से को आगे की ओर खींचता है। संकुचित किया फिर आगे की ओर खींचा, इससे वह चलने की दिशा में आगे बढ़ता है और इस प्रक्रिया को केचुआ बार बार दोहराता है। ये याद रखेंगे तथा चलने की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। केचुए की चाल को हमने देखा, क्या करता है, संकुचन और यहाँ पर आगे शिथिलन इसका जो है काम होता है, संकुचन और शिथिलन आगे जो है घटता और बढ़ता ही रहता है। जब आगे के भाग को मतलब पीछे की भाग की जकड़ता है तो आगे भाग क्या करता है, थोड़ा फैलाता है, फैलता है। फिर जो है मुंह के भाग को फिर से मिट्टी को पकड़ता है, मतलब जो भूमि होता है भूमि को पकड़ता है, फिर पीछे के भाग को वो ढीला छोड़ देता है और इससे जो है ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और वो आगे बढ़ता हुआ। उसके बाद देखिए तो लिखा हुआ है कि लेकिन यह आपको सोचना होगा कि केचुआ जो है
वो शरीर के हिस्से से ज़मीन को कैसे पकड़ता है, मतलब उसको कैसे पकड़ कर रखता है अथवा कैसे उसको टिकाता है। इसके लिए आप आवर्धन लेंस की सहायता कर लेंगे और उसके केंचुए को जो है उलट कर देखेंगे। तो आप उसमें क्या देखते हैं, तो केंचुए के शरीर में केंचुए के शरीर पर जो है छोटे-छोटे बाल जैसी आकृति जब इसको उल्टाइएगा ना, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा-छोटा बाल जैसी आकृति आपको दिखेगा। और इस बाल जैसी जो आकृति होती है, इसको सूक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक कहा जाता है। इस छोटी जो है ये बाल जैसी आकृति जो आपको दिख रही है, वो क्या कहलाती है? तो सूक कहलाती है। और ये सूक जो होती है, ये सूक पेशियों से जुड़ा होता है। ये जो आपको सूक दिख रहा है ना, ये सूक जो होता है पेशी से जुड़ा हुआ होता है। और यही जो है ये सूक मिट्टी को जो है मिट्टी को क्या करता है, ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है। और यह जो बाल जैसी आकृति है, वही मिट्टी को जो है पकड़ में उसको क्या करता है, सहायता करता है और मजबूत बनाता है। मतलब सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है। ये देख सकते हैं केंचुए की गति को कैसे दर्शाया गया है। आगे है कि आप जानते हैं कि केंचुआ मिट्टी को खाता है। क्या करता है? तो केंचुआ मिट्टी को खाता है। और केंचुआ क्या करता है मिट्टी को खाकर? तो केंचुए मिट्टी को खाकर केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। केंचुआ क्या करता है? मिट्टी को ही खाता है और मिट्टी इससे भुरभुरा बनता है, जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। और इसके कारण जो है वायु क्या होता है, तो मिट्टी जब भुरभुरा होता है, तो इसमें वायु का जो है प्रवेश हो जाता है। इससे क्या होता है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छा पैदावार आपको मिलता है। और मिट्टी कोई भुरभुरा हो जाने से पौधों पौधे की जड़ों को क्या होती है, तो वायु और ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा से मिल जाता है। वायु एवं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा से जब मिट्टी भुरभुरा हो तो मिल जाती है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, मित्र होते हैं। किसान के मित्र कहा जाता है केंचुए को। किसको कहा जाता है? तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। अब आगे है कि घोंघा। घोंघा देखिए कैसे चलता है, तो ये देख रहे हैं घोंघा घोंघा को चाल, ये जो है चलते-चलते जो है इसमें जो है ना थोड़ा देखेंगे तो क्या पाया जाता है? तो देखिए, आपने खेत या बगीचे में घोंघा को चलते हुए देखा होगा, ये देख सकते हैं कैसा चल रहा है। तो चलते हुए घोंघा को अवलोकन करेंगे और शरीर का जो है घोंघा का जो है शरीर कठोर जो है चीज़ से ढका रहता है। ये देख सकते हैं, ये कठोर चीज़ से शरीर इसका ढका रहता है। इसको हम कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघे का ये जो है घोंघे का बाह्य कंकाल है। क्या है? घोंघे का क्या होता है? तो ये बाह्य कंकाल है। यह कवच अस्थि से भिन्न है, मतलब ये जो है कवच आपको अस्थि से भिन्न होती है। इसमें कोई संधि नहीं होती, मतलब कोई जॉइंट नहीं रहता है। ये अस्थि से भिन्न रहता है। घोंघा जो है किससे ढका रहता है? तो कठोर चीज़ से ढका रहता है, जिसको क्या बोलते हैं आप? कवच बोलते हैं। ये घोंघे की गति को आप देख सकते हैं। देखिए, चलते हुए घोंघा को जब आप पास से देखते हैं, तो कवच के नीचे ज़मीन पर फैली हुई मांसल संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। ये जो मांसल संरचना जो होती है ना, ये जो दिख रहे हैं आप घोंघा का, इसको पाद बोला जाता है। पाद क्या होता है? पाद मांसल होता है तथा दीर्घ पेशियों का बना होता है। क्या होता है? ये मांसल होता है और दीर्घ पेशी का बना होता है। घोंघा का जो है पाद कैसा? तो मांसल कैसे बना? दीर्घ पेशियों से बना होता है। पाद में जो है लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है। मतलब पाद में जो है लहरदार गति के साथ जो है चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है। और घोंघा में जो है मांसल पाद को छूने के से पाद सिकुड़ जाता है। क्या होता है? घोंघा के मांसल पाद को छूने से क्या होता है? पाद सिकुड़ जाता है और तथा घोंघा इसे कवच के अंदर में घुसा लेता है। जैसे उसको छुइए तो क्या होगा? तुरंत सिकुड़ जाएगा, मतलब तुरंत वो जो पाद को अपने सिकुड़ा जाता है। और वो जिस कवच में वो सारी संरचनाएँ जो हैं, वो अपनी जो है अपने ये जो मांसल भाग है, उसको क्या करता है? उस जो है कवच में घुसा लेता है। क्या करता है? घोंघा इसे कवच में घुसा लेता है। अब चलेंगे तिलचट्टा के बारे में हम पढ़ेंगे। तिलचट्टा क्या है? तो तिलचट्टा आपको घर देहात में तो मिल ही जाता होगा, आप आराम से पहचानते हैं तिलचट्टा को। देखिए, आपको पता है कि तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा का वास स्थान कहाँ है? घर में होता है। या देखिए कि इसके लिए अंधेरे एवं नमी वाले स्थानों का अवलोकन करेंगे, तो ये झुंड के झुंड आपको मिलेंगे। जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर थोड़ा नमी हो गया, तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे तिल चट्टे जो हैं, झुंड के झुंड आपको मिलने को देख सकता है। ये जो है झुंड के झुंड मिलते हैं या मिलने की संभावना रहती है। देखिए, इन तिलचट्टों को गौर से देखेंगे, ये ज़मीन पर चलते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं और हवा में उड़ते हैं। तिलचट्टा का बताइएगा 3 यहाँ पर जो है इसके बताए गए हैं मुख्य
रूप से ये जो है चलते हैं ज़मीन पे और क्या होते हैं दीवार पर भी चढ़ते हैं और हवा में भी उड़ते हैं। इनके 3 जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु में आपको ये तिलचट्टा के बारे में है कि ज़मीन पर चलता भी है, दीवार पर चढ़ता भी है और हवा में उड़ता भी है। इनके 3 जोड़े पैर होते हैं। कितने? तो 3 जोड़े पैर मतलब 3 गुने 2 बराबर 6। इसके 6 पैर होते हैं। कितने? 6 मतलब 3 जोड़े पैर किसके? तो तिलचट्टा के। जो चलने में किसको सहायक करता है? तो तिलचट्टा को करता है। और इसका जो शरीर जो होता है कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। इसका शरीर जो देखते हैं ऊपर का भाग जो होता है ये बाह्य कंकाल से ढका हुआ ऊपर का भाग होता है और बाह्य कंकाल जो है कई खंडों में बँटा रहता है। बाह्य कंकाल जो तिलचट्टा का जो है वो कई खंड में बँटा रहता है। आप जब देखेंगे अगर तिलचट्टा मारे हैं ना, अगर मारे हैं तो ठीक, नहीं मारे हैं तो आप देखिएगा उसकी चाल को और ऊपरी भाग को। ये देखिए, ये कई जो हैं कई जो हैं तिलचट्टा का ये पृष्ठ भाग है। ये क्या है? पृष्ठ भाग है और ये जो है तिलचट्टा का अधोभाग है, ये आधा भाग और ये पृष्ठ भाग। ये जो दिख रहा है ना, ये है कंकाल। यही जो है इसका कंकाल है जो ऊपरी परत है, जो आपको कहा गया कि कठोर भाग होता है। क्या होता है? कठोर बाह्य कंकाल हो से यह ढका रहता है। ये इसका जो है इसको मारिए, फिर जो ये सिकुड़ जाता है और फिर देखेंगे तो ये हैं थोड़ा देर में फिर चलने लगता है। मार दीजिए, फिर सिकुड़ जाता है, फिर चलने लगता है। इसको उल्टा के मारिए, क्या होता है? मर जाएगा। उल्टा के मारिए, जो ये जो बाह्य कंकाल जो इसकी सहायता कर रहा है, ये सहायता नहीं। उल्टाइए फिर मारिए, देखिए क्या होता है? मर जाएगा। लेकिन इस पर मारेंगे ना, तो ये नहीं मरेगा। मतलब आपको जो है ये लगेगा कि मर गया, लेकिन मरता नहीं है। फिर थोड़ी बार देखिए देखिए तो अपने आप जो है चलने लगता है। अब चलिए पंछी के बारे में, कितने इसके जो हैं पैर होते हैं? तो 6 देख सकते हैं, 2, 2, 2 टोटल 6 पैर। अब मछली का कंकाल जो है आप पंछी का कंकाल देखें, किसका? तो पंछी का देखेंगे। आपने जो है अपने आस-पास खेत खलिहानों तथा घर के मुरेर पर कबूतर, कौवा, गौरैया तथा अन्य जो हैं उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा। ये सभी पंछी क्या हैं? ये सभी के सभी कबूतर हो गया, कौवा, गौरैया ये सारे के सारे क्या हैं? पंछी हैं और हवा में उड़ते हैं। क्या होते हैं? हवा में उड़ते हैं तथा ज़मीन पर चलते भी हैं। क्या होते हैं? हवा में उड़ता भी है और ज़मीन पर चलता भी है और इनका शरीर जो है उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियाँ जो होती है ये खोखली परंतु मजबूत होती है, मतलब इसके हड्डी होते हैं और ये खोखला भी होता है और मजबूत होता है। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। जो अस्थि का जो खोखला भाग होता है ना, ये जो भाग देखते हैं ये भाग, ये वायु प्रकोष्ठ क्या है? वायु प्रकोष्ठ में हवा भरी रहने के कारण इनका शरीर जो है हल्का रहता है। क्या होता है? ये जो खोखले भाग जो होते हैं, हिस्से जो होते हैं, इसको वायु प्रकोष्ठ कहते हैं और इसमें जो हवा भरा रहता है। क्या होता है? इसमें जो हवा भरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है? तो वायु प्रकोष्ठ में हवा भरा हुआ है, तो इसके कारण जो होता है क्या? तो इसका शरीर हल्का रहता है। किसके कारण? तो वायु प्रकोष्ठ के कारण जो है इसका शरीर हल्का रहता है और अस्थियों के खोखले हिस्से को क्या कहते हैं? तो वायु प्रकोष्ठ कहते हैं और इसमें जो है हवा जो है भरा रहता है और इसके कारण जो है इसका शरीर क्या रहता है? हल्का रहता है। देखेंगे अग्रपाद, जो 2 पैर होते हैं ना इसके, ये जो देख रहे हैं अग्रपाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर हवा जो है होकर पंछी का डेना मतलब पंख बनाती है। जो 2 पाद जो होता है ना वही पंख होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊपरी वाला और नीचे वाले, ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये पाद है, मतलब उसके पैर होते हैं। इसको डैना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैना मतलब बनाती है। मतलब अग्रपाद ये आगे का भाग है। क्या है? ये आगे का भाग है। अग्रपाद जो होता है मतलब आगे का जो मतलब हड्डी जो होता है वो क्या करता है? रूपांतरित होकर पंछी का डेना या पंख बनाती है और जो वक्ष की जो है अस्थियाँ नाव के आकार की होती है। ये जो वक्ष ये आपको दिख रहा है ये भाग, ये वक्ष का जो आकृति है, ये कैसा होता है? नाव की आकार की होती है जिससे मोटी पेशी लगी होती है और ये जो है ये सारे जो हैं इसके पेशी लगे हुए आपको मोटा-सा दिख रहा है, ये मोटा पेशी लगा रहता है और मांसपेशियाँ से लगा जो है कंडराडेना की अस्थि से जुड़ा रहता है और मांसपेशियों से लगा हुआ कंडराडेनी अस्थि से ये देख सकते हैं जुड़ा हुआ है ना? ये देखिए, ये भाग देखिए, ये जुड़ा हुआ है, हाँ, जुड़े हुए रहते हैं। मांसपेशी से कंडराडेना की अस्थियाँ से जुड़ा रहता है और मोटी मांसपेशी के खिंचाव से डेना फैलता है। क्या होता है? मोटा मांसपेशी का खिंचाव होगा, ये खिंचाएगा और इसके कारण जो है डेना क्या होगा? ऊपर जो अस्थि जो है अग्र अस्थि वो क्या होता है? फैलता है, वो फैलता है। क्या होता है? वो फैलता है।
आगे चलेंगे तथा शिथिलन से डैना सामान्य स्थिति में नीचे आ जाता है और शिथिलन जब होता है तो डैना नीचे सामान्य स्थिति में आ जाता है। इस तरह जो है डैना के फैलने तथा नीचे गिरने से हवा जो है पंछी जो है हवा में उड़ने लगते। जब डैना जो है नीचे आया फिर जो है डैना फैला तो इसके कारण जो शिथिलन और फैलने के कारण जो है पंछी उड़ता है, ये आप याद रखेंगे। डैना जब नीचे आता है ना तो ये फैलकर हवा पर थपेड़े करता है, मतलब जब ये डैना नीचे आया तो हवा में फैला तो ये थपेड़े हवा से करेगा, क्या करेगा? थपेड़े हवे जो है हवा पर जो है थपेड़े करता है और तथा जो है पंछी ऊपर उठता है। जब ये हवा पर थपेड़े करता है तो ऐसे-ऐसे देखते होंगे कभी करते हुए, तो ये जब करता है ना तो ऊपर की ओर पंछी चला जाता है और ऊपर जाते समय डैना शरीर से सटा लेता है। जब देखते होंगे कि आपको कभी-कभी पंछी डायना नहीं मारता है, तो उसको देखते होंगे क्यों? क्योंकि वो जो है कभी-कभी उसको सटा लेता है तथा विपरीत दिशा में थपेड़े नहीं लेंगे और इसके साथ जो है वो सटा लेगा और विपरीत दिशा में वो थपेड़ा नहीं लेता है। आप कुछ ऐसे पंछियों का अवलोकन कर आप जो गिद्ध को देखिए, बाज को देखिए, तो इसमें अवलोकन आपको अच्छी तरह से हो जाएगा कि कैसे वो ऊपर जाता है और डंडे को स्थिर कर लेता है। ऊपर जाता है तो वो क्या करता है, डंडा को शरीर से सटा लेता है, सटा रहता है, उसको शरीर से सटा रहता है और इससे क्या होता है तो उसको विपरीत दिशा में वो उम, नहीं जाएगा, नहीं लेगा और आप कुछ ऐसे पंछियों का अवलोकन करेंगे जो पानी पर तैरते हैं तथा कुछ ऐसे पंछी हैं जो ज़्यादा नहीं उड़ पाते, इसकी सूचना आप बना सकते हैं। जो पानी में भी कुछ पंछी जो होते हैं, तैरते हैं, आप देखते हैं कि बत्तख क्या है, पानी में भी तैर रहा है। देखिए, अब हम मछली के बारे में देखेंगे। मछली मछली है आपका मछली की गति की चित्र ये देख सकते हैं कि मछली का गति ऐसे करके होता है। आप जो है कागज़ की नाव जो है बनाना जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो अपने मित्रों से नाव बनाकर पानी में तैराइए। नाव पानी में तैरने लगती है। नाव के अग्रभाग तथा पश्च भाग को देखिए तो इसकी तुलना मछली के शरीर की बनावट से कीजिए। अग्रभाग देख सकते हैं और पीछे भाग देख सकते हैं। देखिए ये भी पतला, ये भी जो है ये भाग जो है पतला। जो ये भाग है यही जो है ऊपर-नीचे ऐसे-ऐसे करेगा तो ये पीछे की जब ऐसे आगे-पीछे करेगा तो ये आगे की ओर जाएगा। देखते हैं कि आपको दोनों कुछ समानताएँ जो है नज़र आती है। इसमें देखेंगे आपको दोनों में कुछ समानताएँ जो नाव है मछली में समानता। देखिए मछली का अगला भाग जो होता है तथा पिछला भाग जो होता है वो नाव से मिलता-जुलता है। मछली के शरीर की आकृति उसे तैरने में मदद करती है। कुछ मछलियों में का जो है अगला तथा पिछला हिस्सा जो होता है वो नुकीला होता है। देख सकते हैं नुकीला आपको ये दोनों भाग जो है नुकीला अगला और पिछला कुछ मछली होते हैं उसके नुकीले भाग होते हैं। और इस तरह के मछली को तैरने तथा पंछी को उड़ने के लिए ऐसी बनावट क्यों ज़रूरी है? तो शरीर को ऐसी जो है शरीर की ऐसी आकृतियाँ क्या होती है धारा रेखियाँ कहलाती है। जो ऐसी जो देखिए ये जो आपसे पूछा भी जाता है कि मछली की जो है आकृति कैसी है? तो धारा रेखीय है, धारा रेखीय है। ये मछली को तैरने में मदद करती है। और इसकी जो है विशेष आकृति के कारण जो है जल इधर-उधर बहकर निकल जाता है। जब ये ऐसे-ऐसे करता है धारा रेखीय होता है तो जल इधर-उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। कौन कौन रेखीय होगा? आवृत्ति में तो धारा रेखीय आवृत्ति इसको कहती है। शरीर की ऐसी आकृति जो होती है जो वो धारा रेखीय आकृति कहलाती है। और जब जो है यह इधर-उधर जो है आपको देखने को मिलेगा कि जब ये आकृति इधर-उधर करती है मतलब विशेष आकृति के कारण जो है जल इधर से उधर होता है, तब क्या होता है मछली आराम से निकल जाता है मतलब उसको सरलता से वो तैर कर निकल जाता है मतलब सरलता से तैर सकता है। मछली जो है के शरीर में के अगले तथा पिछले हिस्से से निचले भाग में पक्ष लगे होते हैं। क्या होते हैं? पक्ष लगे होते हैं। नीचे ये देख रहे हैं? ये भाग, ये क्या है? ये पक्ष है। जो आपको नीचे के भाग दिखते हैं ना, ये देखिए, ये भाग, ऊपर के भाग, ये देख रहे हैं? यही है पक्ष और उसकी पूँछ पर भी पक्ष होते हैं। ये देखते हैं? ये भी पूँछ पर जो है आपको पक्ष दिखाई देता है। मछली का कंकाल जो है दीर्घ पेशियों से ढका रहता है। इसका जो है इसमें भी हड्डी होती है और यह जो है दीर्घ पेशियों से ढका हुआ रहता है। मछलियों में संकुचन तथा शिथिलन से ये पक्ष मतलब फिन को ऊपर, नीचे तथा अगल-बगल करती है और मांसपेशियों के संकुचन तथा शिथिलन जब होता है, तो इसी के कारण जो आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, बगल करता रहता है मछली और थोड़ा से जो है शरीर को थोड़ा तरंग देकर जो है तरंग गति देकर तैरने की दिशा में आगे बढ़ता है। क्या करता है? शरीर को थोड़ा जो है तरंग गति देगा और तैरने की दिशा में वो आगे बढ़ जाएगा। क्या आपको भी कभी क्या आपको
भी ध्यान दिया आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर जो होता है अपने पैरों में इन पंछों ये जो पक्षियों की तरह में फिली पर पहनता है, क्या पहनता है? फ्लीपर पहनता है, जो पक्षियों की तरह जो होता है उसको फ्लीपर बोलते हैं, जो जल में आसानी से तैरने में सहायता प्रदान करता है, मतलब सहायता देता है। आगे देखेंगे आपका अगला है सर्प, अब साँप के बारे में पढ़ेंगे, तो सर्प आकार देख रहे हैं ये? नदी के जो आप देखते होंगे कि मुहाने ये जो दिखता है, ये कैसे-कैसे वो चलते हैं? तो सर्प आकार के जो सबसे ज़्यादा नदी विनाशक होता है, जहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे रास्ता मिल रहा है, साँप के आकार के चलता है, तो यही जो है सर्पाकार है। साँप के चलने के जो हैं ये तरीके हैं। देखिए, आपने सपेरा को साँप चलाते हुए देखा होगा। क्या यह सीधा चलता है? नहीं, ये सीधे नहीं चलते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा तथा बहुत लचीला होता है। कहते हैं कि मेरुदंड जो है ना इसका पूरा लंबा होता है और लचीला होता है। तुरंत-तुरंत इसी के कारण जो चलता है। ये देखिए ऐसे किया, फिर आगे बढ़ा, ऐसे किया, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे किया, फिर आगे बढ़ा। ऐसे करके जो है ये गति करता है। इसका मेरुदंड कैसा? तो लंबा और लचीला होता है। साँप के जो हैं शरीर में अनगिनत बलय होते हैं। मतलब एक देखिए 1 बलय, 2 बलय, 3 बलय ऐसे करके जो है ना इसमें अनगिनत वलय होता है और ये वलय क्या करता है तो ये वलय मांसपेशियों की मदद में लहरदार गति उत्पन्न करता है और यही वलय जो है इसको तेजी से चलने में मदद करता है, गति जो है प्रदान करता है। लहरदार गति शरीर के कुछ हिस्सों में वलयों का एक छोर संकुचित होता है तो दूसरा छोर फैलकर आगे बढ़ता है। क्या होता है? जो लहरदार गति जो होता है ना, शरीर के कुछ हिस्सों को क्या करता है वलय के वलयों का जो है कुछ एक छोर जो है संकुच होता है। देखिए, ये आपका छोर संकुचित हुआ तो अगला भाग भागा, ये छोर संकुचित हुआ तो अगला जो है भाग भागता है, दूसरा छोर जो है फैलकर आगे बढ़ता है और पुनः जो है फैला हुआ वलय का हिस्सा जो है संकुचित हो जाता है। ये जो फैला हुआ भाग है ना फिर पुनः संकुचित हो जाएगा। ऐसे करके जो है ये आगे बढ़ता रहता है और जो होता है तो संकुचित हिस्सा फैलता है, इस तरह जो है वलय आगे और धक्का देता है। वलय जो है इस तरह वलय आगे की ओर धक्का देता है। ये देख सकते हैं कि वलय जो है आगे की ओर ये वलय है, ये आगे की ओर धक्का देगा अब और फिर जो है ये बनेगा, फिर आगे की ओर धक्का देगा। ऐसे करके जो है क्रियाएँ साँप में चलती रहती है। और इस तरह जो है आपने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और स्वयं की गति के भी जानकारी प्राप्त की। आपके भी गति और जंतु के भी गति को हमने जीवों की गति को भी जाना और यहाँ पर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के भी गति को हमने देखा कि कितने कान में हड्डी, कितने जो है अस्थियाँ जो है टोटल होती हैं। इन सारी बातों को हमने इस अध्याय में अध्ययन किया है। अब जो है कुछ शब्द हैं उसको देखेंगे, उसके बाद इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो होंगे उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे और बनाने का ही कोशिश करेंगे। देखेंगे तो क्या है यहाँ पर आपका शब्द कुछ है जो कि गमन हो गया, संधि हो गया, कुंदक खलिका हो गया, कब्जा संधि हो गया, हिंदरज्वार जिसको बोलते हैं अचल संधि हो गया और धुराग्र संधि हो गया, स्नायु, मेरुदंड, पजली पसली पिंजर, कंधे की अस्थि, कमर की अस्थि, धारारेखीय शरीर, पक्ष जिसको फिन भी बोलते हैं, कंडरा, ये सब जो है आपके शब्द हैं। और आपने यहाँ पर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अस्थि एवं उपास्थि जो है मानव कंकाल बनाता है। यह शरीर का जो है पिंजर बनाता है और इसे जो है एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल जो है खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की जो है अस्थि, कंधे एवं सेनी मेखला तथा जो है सेनी मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। पेशियों से जो है पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है और अस्थियों में जो है अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं और उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पंछियों में जो है दीर्घ पेशियां एवं हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये अपने जो है आगे है कि सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम वलय बनाते हुए भूमि का वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे बढ़ाने और आगे की धक्का देने में मदद करती हैं। शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। तिलचट्टे का शरीर जो होता है वो पैर कठोर आवरण से ढका होता है तो वह बाह्य कंकाल बनाता है और वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी जो है पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है, जो तिलचट्टे को चलने में और उड़ने में सहायक
सहायता करती है। केंचुए में गति जो है शरीर की पेशियों में बारी-बारी से शिथिलन एवं संकुचन से होता है और शरीर क्या करता है कि शरीर की अर्ध सतह पर शंकु केंचुए को भिन्न जो है केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंघा जो होता है वो पेशीय पाद की सहायता से चलता है। यहाँ पर कुछ जो है आप बताएँगे कि किसको क्या बोलते हैं? हमने ऊपर बहुत ही आराम से और आसानी से पढ़ा है। हमने पूरा डिस्कस किया है। क्या है? शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पर से मुड़ता है संधि या जोड़ कहा जाता है। ये दोनों आपका हो जाएगा। शरीर की अस्थियाँ का ढाँचा क्या कहलाता है? तो कंकाल तंत्र कहलाता है। शरीर की अस्थि की ढाँचा कंकाल तंत्र के नाम से जानी जाती है। देखिए ऊपरा जो जबड़ा होता है, जो ये जो देख रहे हैं ना ऊपरा जबड़ा एवं खोपड़ी कपाल जो होता है वो क्या है? अचल संधि है। क्या है ये? अचल संधि है। आगे निम्न में से जीव की अस्थियाँ खोखली किंतु मजबूत होती हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि निम्न में किस जीव की अस्थियाँ खोखली तथा मजबूत होती है? तो किसकी? तो पंछी की जो है आपको मजबूत और खोखली होता है। निम्न में से कौन-सा जीव मिट्टी खाता है? तो कौन-सा? केंचुआ। केंचुआ देखिए खाता है दूसरा और क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान पूर्ति है, तो रिक्त स्थान 4 है, इसमें देखेंगे अस्थियों की संधि जो है अस्थियों की संधियाँ शरीर की डैश में सहायता करती है, तो गति में सहायता करती है। आगे चलेंगे अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से जो है गति का शरीर का डैश बनाती है, तो कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि मिलकर बनाता है। तीसरा कोहनी की जो है अस्थियाँ डैश द्वारा जुड़ी होती है, तो कब्जा संधि द्वारा जुड़ी रहती है। और आपका चौथा है कि गति करते समय डैश के संकुचन की से अस्थियाँ खींचती है, तो मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खींचती है। तीसरा देखेंगे जिसमें सत्य और असत्य को आपको इंगित करना है, तो सभी जंतुओं की गति एक जो है एवं चलन बिल्कुल एक समान नहीं, सभी के अलग-अलग होते हैं। कोई चलता है, कोई तैरता है, कोई दौड़ता है, ये है। और है यहाँ पर कोई रेंगता भी है। देखिए उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? नहीं, उपास्थि जो है अस्थि जो है कठोरता है, उपास्थि कमज़ोर। आगे चलेंगे अंगुलियों की अस्थियाँ में संधियाँ नहीं होती, बहुत संधि होती है, 14-16 जो है संधि होती है, 14 दूनी 28 होता है पूरा शरीर में जो है उँगली में। यहाँ पर जो है आगे देखेंगे कि घ की उँगलियों में स्थित आपने देख लिया। आगे कि अग्रभुजा में 2 संधियाँ होती हैं, हाँ, ये सही है, अग्रभुजा में जो 2 अस्थियाँ होती है और जो है तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो हाँ, एकदम बाह्य कंकाल पाया जाता है, सही बात है। आगे चलेंगे, इसमें आपको मिलाना है, 1 से अधिक भी हो सकते हैं शब्द जो आपको मिलाने हैं। ऊपरी जबड़ा देखेंगे तो ऊपरी जबड़ा क्या है? तो ऊपरी जबड़ा देखिए ये अचल संधि है, ये अचल संधि। एक-एक करके मिलाते हैं, जब बचेगा तो हम फिर से मिला देंगे। देखिए मछली में क्या होता है? धारा रेखीय और क्या है शरीर का धारा रेखीय। एक मछली का और बात है कि मछली का जो है शरीर क्या होता है? शरीर पर पक्ष होते हैं। पसली देखेंगे तो पसली क्या है? तो पसली पसली जो है मनुष्य में होती है ना, तो हृदय की सुरक्षा कौन करता है? यही पसलियाँ करती है, पसली करता है। आगे देखेंगे घोघा, ये जो है घोंघा, घोंघा क्या है? तो घोंघा को देखेंगे तो यहाँ पर घोंघा जो है इसके भी बाह्य कंकाल होते हैं ना, घोंघा के भी बाह्य कंकाल होते हैं, तिलचट्टा के भी बाह्य कंकाल होते हैं, जिसको कवच कहते हैं, जो कवच से में जो है ढक जाता है, कौन? तो घोंघा और जो है घोंघा का जो होता है ना धीमा गति से चलता है, घोंघा क्या चलता है? धीमा गति से चलता है। हवा में कौन उड़ता है? तो तिलचट्टा जो हवा में भी उड़ सकता है। इतने सारे जो हैं, जो भी थे हमने यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए, आपका ये जो है यहाँ पर चैप्टर जो है समाप्त होता है। हम जो है यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश की और ही साथ जो है चैप्टर के जो है हर पहलू को समझने की भी कोशिश की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।